यसु मसीह की पैदाइश या अजली बेटे का तजस्सुम एक ही बात को बयान करने के दो मुख्तलिफ फ्रेज हैं। वैसे तो आज के ज़माने में क्रिसमस की पहचान कई हवाले से होती है, लेकिन हम उस बुनियादी हकीकत पर बात करेंगे जो खुदाए सालूस की तरफ से मखलूकात के लिए कामिल इंतज़ाम है, यानी अजली बेटे के तजस्सुम पर। हमने अर्ज किया कि यसु मसीह की पैदाइश या अजली बेटे का तजस्सुम एक ही बात को बयान करने के लिए दो मुख्तलिफ फ्रेज हैं। जहां अभी इसी पहलू को मालूम करने की कोशिश करेंगे, यानी अजली बेटे के तजस्सुम को। दुनियावी एतबार से बाप और बेटे के ताल्लुक को देखें तो हमें इसमें बाप बड़ा और बेटा छोटा दिखाई देता है, और यहीं से सोच उस दिशा पर चल पड़ती है जहां से अल्लाही फर्जंदियत को जानने में ना सिर्फ मुश्किल पेश आती है, बल्कि अक्सर लोग पूरी तरह से खो जाते हैं या रास्ता भटक जाते हैं, और इब्ने अल्लाह की फर्जंदियत को जानने से, मुकम्मल तौर पर पहचानने से कासिर रह जाते हैं। क्योंकि यसु मसीह आसमानी बाप का सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि अजली बेटा है, और जब वो अजली बेटा है तो फिर आसमानी बाप से बड़ा या छोटा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अभी हम इसी बात को मुख्तलिफ तरह से आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करेंगे। जब यसु मसीह को अजली बेटा कहा जाता है तो आपकी इटर्नल सनशिप की बात करते हैं, यानी अजली अब्दी फर्जंदियत की। और अजली बेटे से मुराद ऐसा बेटा नहीं जैसे जिस्मानी तौर पर इंसान की औलाद होती है, यानी जो अपने वालिदैन से निकलती है, क्योंकि अगर इसी तरह से यसु मसीह को खुदा का बेटा मान लिया जाए तो फिर आप अजली बेटे नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान की औलाद अपने माँ और बाप से उनके बाद पैदा होती है, और औरत और मर्द के मिलाप से पैदा होती है। पहले माँ और बाप और फिर बेटा या बेटी होती है, लेकिन इब्ने यज़दा की फर्जंदियत का तो आगाज ही नहीं, यानी वो अजली फर्जंद है और अबदी फर्जंद है। बाज मसीही और गैर मसीह भी इसी तरह से यसु मसीह की फर्जंदियत को बयान करते हैं, जैसे कि कौम बनी इसराइल को खुदा का बेटा कहा गया, जैसे फरिश्तों को भी खुदा का बेटा कहा जाता है या खुदा के बेटे कहा जाता है, जैसे हजरत आदम को भी खुदा का बेटा माना जाता है, यानी मेटाफोर या बतौर इस्तारा। अब जिस तरह से कौम बनी इसराइल को, फरिश्तों को, हजरत आदम को खुदा का बेटा कहा जाता है, तो उसी मायने में यसु मसीह को भी खुदा का बेटा मान लिया जाता है। याद रखें, ये सब जरूर खुदा के बेटे हैं, और वो सब लोग जो यसु मसीह पर ईमान लाकर आपकी पैरवी करते हैं वो आसमानी खुदा बाप के बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। फिर चाहे कोई इसे रूहानी मायनों में तस्लीम करे या फिर बतौर इस्तारा कबूल करे, लेकिन जहां तक बात है यसु मसीह की तो वहां मामला कुछ और है। क्योंकि इब्ने खुदा जिस तरह से आसमानी खुदा बाप का बेटा है, उसकी मिसाल इंसानों में मौजूद नहीं। इस सारी बातचीत में जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि अगर यसु मसीह को सिर्फ खुदा का बेटा कहा जाए तो फिर तो ठीक है कि कोई भी समझ सकता है कि आप दूसरे ईमानदारों की तरह आसमानी खुदा बाप के बेटे हैं। अब फिर चाहे कोई स्पिरिचुअल सनशिप कहे या फिर मेटाफोरिकल सनशिप कहे, लेकिन हम यही तो बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यानी यसु मसीह आसमानी खुदा बाप का बेटा ही नहीं बल्कि अजली बेटा है, और वो मुनफरिद और यूनिक ताल्लुक है जो किसी और के पास नहीं, यानी आप ही हकीकी और असल फर्जंद हैं। वरना बाकी जो भी किसी का फर्जंद है या तो जिस्मानी फर्जंद है या रूहानी बेटा है, या फिर तशबीहन या मजाजी मायनों में बेटा या बेटी है। अगर बात करें इसराइल की तो इसराइल अजली मंसूबा जरूर है, लेकिन अजल से मौजूद नहीं। जैसे बनी इसराइल इसराइल से है, यानी बुजुर्ग याकूब से, और बुजुर्ग याकूब बुजुर्ग इजहाक से, और वो अपने बाप इब्राहिम से। ये सब अजली मंसूबे का हिस्सा है, लेकिन इनमें से कोई भी अजल से मौजूद नहीं। ना ही बाप आदम और ना ही फरिश्ते, मखलूकात में से कोई भी अजली हो ही नहीं सकता, क्योंकि मखलूकात में से अगर कोई अजल से मौजूद है तो फिर वो मखलूक नहीं हो सकता। हर फर्जंद की फर्जंदियत का एक आगाज है, इसलिए इनमें से कोई भी खुदा का बेटा या बेटी अटर्नल या अजली नहीं। ये सब खुदा के प्यारे हैं और इंसान हैं और खुदा की मखलूक हैं, लेकिन खुदावंद यसु मसीह आसमानी खुदा बाप का अजली बेटा है। ये बहुत अहम नुक्ता है। अगर ये समझ में आ जाए तो आपकी फर्जंदियत
किस तरह से यूनिक है, किस तरह से मुनफरिद है, वो भी समझ में आ जाएगी। और जितनी कंफ्यूजन है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस सब को हम बेहतर तौर पर पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर उसे वैसे ही कबूल कर सकते हैं जैसा वो है। बेटा होने का मतलब ये जरूर है कि वो बाप से निकला है, लेकिन नस्ल के तौर पर नहीं, बल्कि अजली बेटे होने का मतलब ये है कि वो बाप के अंदर और बाहर खुद से मौजूद है। और अगर बेटा अजल से मौजूद नहीं तो बाप भी अजल से मौजूद नहीं, क्योंकि बाप तो तब ही बाप कहलाएगा जब बेटा होगा, जैसे कि हम इंसानों में होता है। और हमने अभी अर्ज भी किया कि इंसानों में या तो जिस्मानी बेटा होता है या रूहानी फर्जंद होता है, या फिर मिजाजी या मेटाफोरिकल तौर पर कोई फर्जंद कहलाता है। और जब कोई फर्जंद होता है या कोई बेटा कहलाता है तो उसी वक्त बाप भी होता है या बाप कहलाता है। दुनियावी एतबार से बाप तब ही बाप होता है जब तक बेटा हो, और फिर चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी हो या तशबीहन कोई बेटा या बेटी हो। क्योंकि हमारे यहाँ आम सोच यही है कि जिस्मानी बाप और बेटे का रिश्ता हकीकी है, और कई साहिब दानिश भी ये मानते हैं कि रूहानी बाप और बेटा भी हकीकी ताल्लुक का एक नाम है। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि बाप और बेटे का मजाजी रिश्ता गैर हकीकी रिश्ता होता है, जैसे कि उस्ताद भी बाप की जगह होता है लेकिन बाप नहीं होता। फिर पालने वाली माँ भी माँ होती है, लेकिन हकीकी माँ वो होती है जो जन्म देने वाली है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह को आसमानी खुदा बाप का अजली बेटा कहते हैं तो उससे मुराद इंसानी बाप और बेटे के हकीकी और गैर हकीकी ताल्लुक से बात बहुत आगे की है। हमने अभी अर्ज किया कि अगर हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा इसलिए कहते हैं कि वो खुदा से निकला है, तो ये आम फहम मकाशवा है जिसे खालिक और मखलूक के ताल्लुक से समझा जा सकता है, और लोग इस तरह से इसे समझने की कोशिश भी करते हैं। यानी कोई ऐसी मिसालें या दलीलें पेश कर सकता है जहां इंसानी फर्जंदियत के ताल्लुक से आसमानी अलाही अजली फर्जंदियत को समझने की कोशिश की जाती है। मतलब ये कि इब्ने खुदा की पहचान खलकत में मौजूद मिसालों से मालूम करना। अब इस बात को यूं भी देखा जाता है जैसे कि खुदा के फरिश्ते खुदा की खास तख्लीक है और उसकी मर्जी को पूरा करती है, इसलिए उन फरिश्तों को भी बेटा कहा जाता है। और वो इंसान भी जो जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, अपनी जिंदगी से उसके नाम को जाहिर करते हैं, उनको भी खुदा के बेटे कहा जाता है। अब उस सवाल का भी मुख्तसर जवाब अर्ज करते चलें, जहां लोग ये पूछते हैं कि मसीह ईमानदार खुदा के बेटे और बेटियां तो हैं, लेकिन खुदा के पोते और पोतियां, नवासे और नवासियां क्यों नहीं हैं? इस सवाल का सादा सा जवाब यह है कि जिस तरह से मसीह यस्सु खुदा का यूनिक फर्जंद है, इसी तरह से ईमानदार इनफरादी तौर पर खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यानी बराह रास्त अजली बेटे यानी यस्सु मसीह के वसीला से हर किसी को अलाही ताल्लुक नसीब होता है बेटे और बेटी होने का। जिस तरह से अजली बेटा बाप की फर्माबरदारी करता है और ताबेदारी से सारे काम सर अंजाम देता है, इसी तरह से जब ईमानदार मसीह यस्सु की पैरवी करते हैं, उसके पीछे चलते हुए जिंदगी बसर करते हैं, तो वो भी फर्माबरदार बेटे और बेटियां तस्लीम किए जाते, ना कि पोते और पोतियां, नवासे और नवासियां, बल्कि हर कोई मसीह यस्सु में बराह रास्त खुदा की फर्जंदियत में शामिल हो जाता है। ये रिश्ता उस तरह से नहीं देखा जाता जिस तरह से जिस्मानी तौर पर कोई किसी का बेटा या बेटी होती है और फिर उसके बाद उसमें से पैदा होने वाले पोते और पोतियां या नवासे और नवासियां। ये मामला जिस्मानी नहीं, इसे रूहानी और मजाजी मायनों में या मेटाफोरिकल मायनों में देखा जाता है, लेकिन मसीह यस्सु में होते हुए इसे तस्लीम किया जाता है। जहां तक मजाजी मायनों में इब्ने अल्लाह की फर्जंदियत की बात है तो यहां तक सब लोगों का इत्तफाक है, और इस तरह से तो गैर मसीही भी आपके फर्जंद होने को कबूल करते हैं, क्योंकि जहां दूसरे नबी, पैगंबर, रसूल, वली खुदा के प्यारे हैं, उनमें से एक यीशु मसीह को भी तस्लीम किया जाता है। यकीनन हर किसी में कुछ ना कुछ फर्क बातें हैं जिनसे एक दूसरे से सब अलग हैं, लेकिन सब ही खुदा के प्यारे हैं, खुदा के अजीज हैं, और उन्हीं में से आपको भी यूनिक पहचान मिल गई। और इस तरह से यीशु मसीह को खुदा का बेटा
कबूल करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती, ना ही यहूदियों को, ना ही अहले इस्लाम को। हमने अर्ज किया कि ये इलाही मकाशफा की आम पहचान है जो आम लोगों के पास है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इल्हाम की इंतहा की, रेवलेशन के पीक पॉइंट की, जहां यस्सु मसीह की अजली फर्जंदियत रवील होती है। आसमानी बाप और अजली बेटे का मुनफरिद ताल्लुक सामने आता है, जहां ये दोनों एक दिखाई देते हैं, एक जैसे नहीं बल्कि एक दिखाई देते हैं। असल में ये मामला उस वक्त हमारी समझ में आना शुरू होगा जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल फर्जंदियत क्या होती है, असल फर्जंदियत कहां से आई, क्या इंसानी फर्जंदियत पहले थी या अजली फर्जंद पहले था, या फिर जब इलाही हस्ती इंसानी बदन में आई तो उसकी पहचान करवाते हुए इंसान के ताल्लुक को यानी फर्जंद या बेटा या सन को कहते हुए इंट्रोड्यूस करवाया गया या मुतारिफ करवाया गया। ऐसा है कि हम इस बात को कंक्लूड करने से पहले कुछ बातें दोहराते हैं, जिससे इस बात की वजाहत होती जाएगी कि इंसानी फर्जंदियत एक तसव्वुर है, एक मिसाल है उस इलाही फर्जंदियत की जो अजली है, अजली अब्दी और कामिल है और कमाल में असल है, ओरिजिनल है। जैसे कि पहले इंसान यानी आदम को भी खुदा का बेटा कहा जाता है, क्योंकि वो खुदा की तख्लीक है और उसे खुदा की सूरत पर खलक किया गया है। खुदा की सूरत से मुराद इब्ने खुदा की सूरत पर आदम को खलक किया गया। और दूसरा हजरत आदम का बेटा काइन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से बेटे का असल तस्वुर किसके पास है? आदम के पास है, जिसको पहले आदम होने के सबब से खुदा का बेटा कहा गया, या फिर हजरत आदम के बेटे काइन के पास है, जो कि जिस्मानी तौर पर आदम का बेटा है और उसकी मानिंद है। लेकिन यहां इस बात को नजरअंदाज किए बगैर समझने की कोशिश करें कि हजरत आदम की फर्जंदियत महदूद मायने में है। उसके बनाए जाने के बाद वो खुदा का फर्जंद कहलाया और उसका बेटा होना खुदा के साथ ताल्लुक की बुनियाद पर है और उसके मखलूक होने के सबब से है। और फिर आदम के बेटे काइन की फर्जंदियत भी महदूद है, जो सिर्फ जिस्मानी है। और फिर इसी तरह से फर्जंदियत या सनशिप या बेटे और बेटे होने के वो सारे रिश्ते जो मजाजी कहलाते हैं, उस असल की मिसाल या तस्वुर है। अगर हम मसीही तस्लीस फिल तौहीद में बाप, बेटे और रूल कुद्दस को अजली खुदा की कामल पहचान मानते हैं, तो यहाँ पर मामला साफ हो जाता है। आसमानी बाप, बेटा और रूल कुद्दस अटर्नल है, अजली हैं, अब्दी हैं। अब जब बाप और बेटा और रूल कुद्दस अजली हैं, अब्दी हैं, अटर्नल हैं, तो फिर फर्जंदियत भी अजली हुई। और जहां तक है बात गैर मसीहों की, तो उनसे यही अर्ज करेंगे कि जो रब्बुल इज्जत को प्यारा है, उसकी मर्जी पर चलता है, वो उसका बेटा है। और उसने जितना उसकी कदूसियत को, उसकी जात को बयान किया है और उसके कामों को जाहिर किया है, वो उन्हीं महदूद मायने में खुदा का फर्जंद कहलाया है। फिर चाहे कोई रूहानी हो या मजाजी बेटा हो, लेकिन जिसने अजली पोशीदा लामहदूद कादर मुतलिक हस्ती को कामिल तौर पर बयान किया है, वो उसका कामल असल ओरिजिनल बेटा है, हकीकी बेटा है, जिसमें अलूहियत की सारी मामूरी दिखाई दी है। मखलूकात को खालिक का दीदार अता हुआ है, उसी के पास अव्वल असल फर्जंदियत है और वही यानी इब्ने अल्लाह आसमानी बाप के कामों को कामिल तौर पर जाहिर करने वाला है। सो आसमानी खुदा बाप का असल हकीकी अजली बेटा खुदावंद यस्सु मसीह है। परवरदिगार इस क्रिसमस पर हमें अपने अजली बेटे की दुनिया में आमद को समझने और कबूल करने की तौफीक अता करे। आमीन।